बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक ईसाई औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल लेकर आई और कहा कि इनका जवाब मिल गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी। बहुत अजीब सवाल इस औरत ने सामने रखा और कहा कि मुसलमान औरतें वॉशरूम में जाने के बाद अपने जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर पानी क्यों डालती हैं। इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दे दिया। टीम हम कदम ने इस मामले पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें ये औरत यही सवाल करती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन सवाल खत्म होने के बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करने को कहा, जैसा कि इसने कहा था कि मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, मगर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम कबूल करने को कहा तो इस खातून ने साफ इनकार कर दिया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी शानदार जहानत और हिकमत अमली और टेक्निक के जरिए इस औरत को कैसे इस्लाम कबूल करवाया, टीम हम कदम आज की वीडियो में आपको ये दिखाने जा रही है। पहले हम आपको वो लम्हा दिखाते हैं जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखती हैं। इस ईसाई औरत ने कहा जी हाँ। दूसरा सवाल किया कि क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं। इसके जवाब में इस खातून ने कहा जी हाँ। यहीं से डॉक्टर जाकिर नाइक का इम्तिहान और इस खातून के साथ ये दिलचस्प गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। ये मनाजिर देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इस खातून ने क्या ऊट पटांग हरकतें की। Sister, do you believe there is one God? Yes, please. Do you believe that Jesus Christ is God? Do you believe Jesus Christ is God? Yes, I do. You believe? Yes, please. Sister, अब ये ईसाई खातून है और बहुत से ईसाई ऐसा मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब खातून से पूछा कि आपके ख्याल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं तो इसने कहा जी हाँ। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे समझाना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को समझाने के लिए कहा कि तुम ईसाई हो, बाइबल को मानती हो, मुझे बाइबल से एक आयत निकाल के दिखा दो जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, तो मैं यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ईसाईयत को अभी यहाँ खड़े खड़े कबूल कर लूँगा और मैं ईसाई बन जाऊँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं बाकियों का नहीं कह रहा, अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपना सर पेश करने के लिए तैयार हूं अगर आप मुझे कोई ऐसी आयत निकाल कर दिखा दें। इस मौके पर पूरा हॉल हंस रहा था और ये खातून भी हंस रही थी, जबकि इसके लिए शर्मिंदा होने का मकाम था। if any Christian, including you, can point out a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity now. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers and sisters. I am ready to put my head on the guillotine. In fact, if you read the Bible, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाइयों की मजहबी किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, बाइबल और दीगर हवालों से 4 से 5 हवाले इस औरत के सामने रख दिए, जिनसे ये साबित होता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, बल्कि वो तो अल्लाह को अपना खुदा मानते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ताकि इस खातून को इसी के मजहबी किताबों के मुताबिक कन्विंस किया जा सके और कायल किया जा सके कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। और इस खातून ने जो वादा किया था कि वो इस्लाम कबूल करेगी, डॉक्टर जाकिर नाइक उसको भी पूरा करवाना चाहते थे। लेकिन ये खातून अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे हम मुसलमानों को कोई कुरान पाक की आयत निकाल कर दिखा दे तो हम फ़ौरन से यकीन कर लेते हैं और बहस से हट जाते हैं। इस ईसाई औरत के सामने डॉक्टर जाकिर नाइक ने 7 से 8 हवाला जात इन्हीं की मजहबी किताबों से इसके सामने रखे, मगर ये शर्मनाक तरीके से हंसती हुई नजर आई और लोग भी इस औरत पर हंस रहे थे कि देखो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे तुम्हें लाजवाब कर छोड़ा है। मगर इस औरत का रद्द-ए-अमल देखिए। chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. डॉक्टर जाकिर नाइक इतने ज़्यादा हवाले दे चुके थे और ये खातून वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक जब ये सब हवाले दे चुके, इन सब के बाद कहा, क्या इस सब के बावजूद तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हो? कहाँ पढ़ लिया तुमने ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही जवाब दिया, बाइबल में तो नहीं लिखा, तुम्हें यकीनन चर्च वालों ने गुमराह किया है। मुझे बताओ, तुम चर्च को ज़्यादा यकीन रखती हो या फिर बाइबल पर ईमान लाती हो? जवाब में इस खातून ने कहा कि वो बाइबल पर यकीन रखती है। चले, मुस्कुराने के अलावा कोई और काम तो किया।
जो ही इस खातून ने कहा कि मैं बाइबल को मानती हूँ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा कि बताओ बाइबल में कहाँ लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। इस पर भी ये लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये मनाजिर देखिए। इस ज़िद्दी लड़की के सामने डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इसे इस्लाम कबूल करवाना बड़ा चैलेंज लग रहा था। The Bible says Jesus, peace be upon him, is God. So why do you believe he's God? Because the church says so. Do you believe in the Bible or do you believe in the church? I believe in the Bible. Where does the Bible say he's God? So someone has told you a lie. So now when you have come to know the truth, nowhere did Jesus say that he is God, peace be upon him. इस औरत को समझाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक एक सवाली की तरह इसके सामने खड़े थे और पूछ रहे थे कि अब इस सब के बाद कोई सवाल तो बचता नहीं है, क्या रह गया है? अब भी आपको लगता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? देखिए मेरी बहन, मैंने आपको इतने ज़्यादा हवाला जात दे दिए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में खड़े हुए एक और ईसाई की जानिब इशारा किया जो अब इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुका था। कहा इसको देखें, ये आपसे पहले आया था और मगर ये अभी इस्लाम कबूल कर चुका है, आप नहीं करेंगी क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उम्मीद रखते हुए आखिरी मरतबा इस खातून से पूछा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अब भी यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? इस पर भी इस खातून ने बहुत अजीब जवाब दिया और आगे से कहीं और बात को ले गई, जो कहने लगी कि बाइबल में तो लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम लोगों के लिए आए थे और उन्होंने हमारी वजह से अपनी जान कुर्बान की और वो सूली पर चढ़ गए अपनी कौम और उम्मत के लिए। ये औरत टाल मटोल से काम ले रही थी और पूरा हॉल इस पर हंस रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो मौत ही वाक़ई नहीं हुई। I have given you so many quotations. So yet do you believe he's God? See the brother who came earlier, he got convinced. He's seen my cassettes. He's seen my lectures. I'm asking you, yet do you believe Jesus is God? According to the Bible, Jesus Christ came to die for our sins and was crucified. Sister, you said Jesus Christ, peace be upon him, came to die for a sin and he was crucified. Yes. I told you earlier, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात क्रॉस पर यानी कि सलेब पर नहीं हुई थी और मैं ये बात बाइबल से साबित कर चुका हूँ। इस खातून से मुखातिब होते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपसे थोड़ी देर पहले ही मैंने लेक्चर में ये बात साबित की है, आपने मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुना। जवाब में इस खातून ने कहा, जी हाँ, मैं समझ नहीं पाई। For you, I proved that according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. I told in the earlier answer. Did you listen to my answer, sister? Did you listen to my earlier answer? Please, I didn't hear you all. I quoted to you Gospel of. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बदतमीज़ ईसाई औरत को मुख्तलिफ हवाले देकर फिर से साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत क्रॉस पर यानी कि सलेब के निशान पर नहीं हुई थी और ये सब हवाले डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से पेश किए। दोस्तों याद रखिए कि मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई और वो दोबारा दुनिया में जलवागर होंगे, जबकि ईसाई मानते हैं कि ईसाइयत की खातिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दी थी। बहरहाल इस खातून की जानिब आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को समझाने की कोशिश कर रहे थे और इस खातून ने अचानक से नया सवाल सब कुछ बदल डाला, क्योंकि ये नज़रें चुरा रही थी और इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी डटे हुए थे। इस खातून ने बात को घुमाने के लिए कहा, अच्छा अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात क्रॉस पर नहीं हुई, आप मुसलमान ये मानते हैं, तो मुझे बताएं फिर उनकी वफ़ात हुई कैसे? अब ये खातून बातों को घुमा रही थी, ज़रा इसका अंदाज तो देखिए। Jesus Christ was alive. That means he did not die on the cross. Please, I'll be happy if you can please explain to me how Jesus Christ died. You are asking me to explain how Jesus Christ died. Jesus Christ, peace be upon him, did not die. So how can I explain to you died? As I told you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं तो कह ही नहीं रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हुई थी, हम तो ये मानते हैं कि वो ज़िंदा हैं, तो मैं कैसे आपको वजाहत दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई? हम तो मानते ही नहीं कि उनकी वफ़ात हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को सारा मामला समझाने के बाद मुख्तलिफ मिसालों के बाद एक सवाल किया और कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई और उन्हें ज़मीन में दबाया जा रहा था, तो उस मौके पर क्या वो ज़िंदा थे या वो मर चुके थे? ईसाइयों का यकीन है और इस ईसाई औरत का भी यकीन था। इसने कहा नहीं, वो उस मौके पर ज़िंदा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा, जब वो ज़िंदा थे उस मौके पर, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि उनकी मौत कैसे हुई? या फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो हमारे और ईसाइयों के गुनाहों के लिए दुनिया से चले गए?
बहस बढ़ती जा रही थी और दिलचस्प भी होती जा रही थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी डटे हुए थे कि इस खातून को इस्लाम कबूल करवाएंगे। लेकिन ये खातून भी बदतमीज़ों की तरह बात को इधर से उधर घुमाए जा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो ऐसे सैकड़ों लोग मिलते हैं। This Christ, after he was brought down from the cross, he was put in the sepulchre, in the heart of the earth. When he was put in the sepulchre in the heart of the earth, was he dead or alive? Alive. Alive. That means he did not die. So if he did not die, how can you say that Jesus Christ died for our sins? It's mentioned in the book of Ezekiel. दोस्तों, अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सारी सूरत हाल पर गुस्सा आ सकता था, मगर चूंकि वो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं और गुस्से से तबलीग नहीं करते और कोई भी इंसान उसको इज्जत देते हैं, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक अपने गुस्से पर जब्त रखे हुए थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी वजाहतें बाइबल से हवाला जात देने के बाद इस खातून से अब हतमी और आखिरी बार पूछा, क्या अब आप यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा तो ये खातून चुप करके खड़ी रही और मुस्कुराती रही, कुछ ना बोली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश की और मज़ीद चंद जुमले बोले और उसके बाद फिर से पूछा, क्या आप अब यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक पुरुम्मीद थे कि ये खातून मान जाएगी। इस खातून ने क्या जवाब दिया वो आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक कितनी मेहनत कर रहे थे, बार बार इससे सवाल कर रहे थे। So now do you believe that he is a prophet of God? There is no place in the Bible where Jesus Christ, peace be upon, unequivocally says that he is God. Now do you believe that he is not God? Sister, I'm convinced. you're confused. जवाब में ये खातून मुस्कुराई और अंग्रेजी ज़बान में कहा, आई एम कन्विंस्ड, यानी कि मैं मान गई हूँ, मैं कबूल करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक को जल्दी में समझ ही नहीं आया और डॉक्टर जाकिर नाइक को यकीन भी नहीं आया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या कहा आपने? आई एम कन्फ्यूज्ड, यानी कि अभी भी आपको समझ नहीं आई। इस खातून ने दोहराया और हंसते हुए कहा, आई एम कन्विंस्ड, यानी कि मैं मान गई हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं। ये शानदार मनाजिर देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक की खुशी भी देखिए। I'm convinced. You're confused. I'm convinced. You're convinced, mashallah. So you're convinced Jesus is not God. Yes, please. Do you believe he's messenger of God? I believe in messenger of God. Mashallah. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, please. That means you're a Muslim. Would you like to say it in Arabic? If anyone who believes डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से दीन इस्लाम से मुतालिक और अक़ीदा तौहीद से मुतालिक बुनियादी सवालात पूछे और कहा कि इसका मतलब है कि आप तो मुसलमान हो गई हैं, क्या अब आप कलमा पढ़कर भी इस्लाम कबूल करना चाहेंगी? ये खातून इस पर हिचकिचा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को समझाया कि देखें, अगर आप समझती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर हैं और अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए, तो आप मुसलमान हैं, अरबी में कलमा पढ़ लेंगी तो आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के समझाने पर इस खातून ने इस पर भी हाँ कह दी थी और अब इसकी ये मुस्कुराहट सबको अच्छी लग रही थी। means you're a Muslim. Would you like to say it in Arabic? Yes, please. Is anyone forcing you to become a Muslim? Is someone forcing you? No. Are you doing out of your own free will? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा कि आप इस्लाम कबूल करें और आप ये सब अपनी मर्जी से कर रही हैं? जवाब में इस खातून ने कहा कि जी हाँ। No. Are you doing out of your own free will? Yes. Is anyone giving you money? No one is giving me money. Okay. I say it in Arabic and you repeat it. चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ाम लगता है कि वो लोगों को पैसे देकर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से ये भी पूछा कि कोई आपको पैसे तो नहीं दे रहा इस काम के लिए? खातून ने जवाब में कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। Yes. Is anyone giving you money? No one is giving me money. Okay. I say it in Arabic and you repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu mashhadu anna Allah Muhammadan Muhammadun abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I डॉक्टर जाकिर नाइक जब इस औरत को कलमा पढ़ा रहे थे तो ऐन उसी मौके पर एक औरत आई और उसने रज़ाकाराना तौर पर इस्लाम कबूल करने वाली इस ईसाई औरत का सर ढांप दिया ताकि बेहुरमती ना हो और अब ये मुसलमान बन चुकी थी। ये मनाजिर देखिए। there is none There is none worthy of worship worthy of worship
except Allah, except Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of God. and son of MashaAllah, you have become a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant you Jannah. I pray to इस Allah मौके to पर give you पूरा हॉल तालियां बजा रहा था और सब लोग बहुत खुश थे। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बहुत खुशी थी और ये खातून भी मुतमईन नज़र आ रही थी और शुक्रिया कहने के बाद माइक्रोफोन के सामने से रवाना हो गई। और आखिर में आप ये मनाजिर देखिए, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को दुआ दी तो इसने अंग्रेज़ी ज़बान या अंग्रेज़ी लहजे में आमीन कहने की कोशिश की। ये मनाजिर देखिए। I pray to Allah to give you Jannah, to put you in paradise. And I pray to Allah to give you the best in this world and the hereafter. And once you have become a Muslim, all your previous sins have been washed away. Amen. And I pray to Almighty God that you read more of Islamic books, come closer to Islam, and you guide other people to Islam. Thank you very much, sister. Yes, please. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को दीन इस्लाम बिलाखिर कबूल करवा ही चुके थे। दोस्तों, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की ये मेहनत और दीन इस्लाम की ये खिदमत कैसी लगती है? कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि दीन इस्लाम से मुताल्लिक आपकी आरा पूरी दुनिया तक पहुँचे। याद रखिए कि सोशल मीडिया पर आपके ये कमेंट कई साल तक मौजूद रहते हैं, हज़ारों लोग इन्हें पढ़ते हैं, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।